नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। रूस यूक्रेन जंग के पूरे 13 महीने बाद पुतिन ने ऐसा फैसला लिया जिससे पूरी पश्चिमी दुनिया में दहशत फैल चुकी है। पुतिन ने अचानक से अपने परमाणु हथियार को बेलारूस में तैनात करने का फैसला ले लिया है। ये नाटो से अब तक का सीधा और सबसे बड़ा टकराव इसे माना जा रहा है, क्योंकि ये न्यूक्लियर टैक्टिकल बम पहली बार नाटो बॉर्डर पर तैनात होंगे। हम आपको ग्राफिकली मैप के जरिए भी समझाने की कोशिश करेंगे कि कहां पर तैनात होंगे और कैसे ये न्यूक वेपन पर पूरे वेस्ट के लिए डेंजरस साबित होगा। परमाणु हथियार की तैनाती से पहले पुतिन ने एक बहुत बड़ा धमाका भी किया है। पुतिन ने 10 न्यूक्लियर बॉम्बर्स को बेलारूस भेजा और ये वो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो पहले ही पलक झपकते ही परमाणु हमला करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। बेलारूस में परमाणु बम क्यों तैनात कर रहे हैं पुतिन, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। क्या पुतिन ने परमाणु जंग का एक तरीके से ऐलान कर दिया है? पुतिन के परमाणु बम से टारगेट पर कौन सा देश है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या पुतिन ने वेस्ट को फाइनल वार्निंग भी दे दी है? क्या यूक्रेन को घातक हथियार देना बंद कर देगा वेस्ट? ये तमाम बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अब पुतिन अपना रहे हैं। युद्ध के बीच पुतिन का सबसे बड़ा फैसला, बेलारूस में परमाणु बम तैनात करने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। पुतिन ने बेलारूस के न्यूक्लियर बेस बनाया, बेलारूस में तैनात होंगे रूस के परमाणु बम। तो एक और नया रुख अपनाते हुए यहां पर रशिया नजर आ रहा है। पुतिन का ये फैसला, युद्ध के बीच पुतिन ने ये बहुत बड़ा फैसला लेते हुए बेलारूस में परमाणु बम तैनात करने का फैसला लिया। और चलिए अब आपको पुतिन के फैसले के बारे में डिटेल में जरा बता देते हैं। जहां पर बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात रूस करने का फैसला ले चुका है, इसके क्या मायने हैं? बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है उसे तैनात करेगा रूस। 1 जुलाई 2023 तक परमाणु बम तैनात कर देगा, यानी कि उसकी जो तैयारी है वो 1 जून तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा न्यूक्लियर बम का देखिए किस तरीके से ट्रिगर अपने हाथ में ही रूस रखने वाला है। वो जब चाहे तब ये अटैक कर सकता है, करवा सकता है। न्यूक्लियर बम का कमांड कंट्रोल बेलारूस को नहीं देंगे पुतिन। और इसके साथ ही 1990 के बाद ये पहली बार होगा जब बेलारूस में परमाणु हथियारों की इस तरीके से, इस स्ट्रैटेजी के साथ, इस सिचुएशन में तैयारी की जाएगी। और देखिए इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका रुख करेंगे और इसकी बारीकी के बारे में समझेंगे, लेकिन इस बीच एक जो बड़ी खबर मिल रही है उसका रुख कर लेते हैं। नाटो बॉर्डर पर पुतिन के एंड वेपन पोलैंड बॉर्डर पर तैनात होंगे परमाणु हथियार। बेलारूस में पोलैंड बॉर्डर पर यह तैनाती की जाएगी। न्यूक मिसाइल इस्कंदर पहले से ही वहां पर तैनात है और अब एक और नई तैयारी में यहां पर पुतिन नजर आ रहे हैं। नाटो बॉर्डर पर पुतिन के न्यूक्लियर वेपन पोलैंड बॉर्डर पर तैनात होंगे, परमाणु हथियार बेलारूस में पोलैंड बॉर्डर पर तैनाती होगी। और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मॉस्को यात्रा के दौरान पुतिन का एक लेख चीन के अखबारों में छपा हुआ है, उसमें भी उन्होंने नाटो के निशाने पर लिया। पहले आपको वो बता देते हैं कि क्या छपा था उसमें, पुतिन के नाटो के बारे में आखिर लिखा क्या था, वो आप देख लीजिए। पुतिन के टारगेट पर नाटो है और यूक्रेन संकट, जिसे पश्चिमी देशों द्वारा भड़काया गया और अब तक लगातार आग में घी डाला जा रहा है। ऐसा करके अमेरिका और नाटो अपने प्रभुत्व का कायम रखने की कोशिश यहाँ पर करना चाहते हैं और वर्ल्ड ऑर्डर में एकाधिकार चाहते हैं। और इसी कड़ी में नाटो एशिया पैसिफिक में घुसने की कोशिश भी लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको ग्राफिकली मैप के जरिए भी हम समझा देते हैं कि कैसे पुतिन ने सीधे नाटो से टक्कर का फैसला अब ले लिया है। ये मैप के जरिए दिखा रहे हैं जहां पर पुतिन का न्यूक्लियर आखिर प्लान क्या है, नाटो बॉर्डर पर इसकी तैनाती क्यों की गई है, इसके क्या मायने हैं, ये लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, आप देख सकते हैं। पुतिन के परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात होंगे और बेलारूस वो देश है जिसकी पश्चिमी और उत्तरी सरहद यूरोप के उन देशों से लगती है जो कि नाटो के मेंबर्स हैं। पहला देश है पोलैंड और दूसरा लिथुआनिया, तीसरा देश है लातविया। और पुतिन ने इन मिसाइलों को यहां पर पोस्ट करके सीधे तौर पर नाटो को मैसेज देने की कोशिश की है। और चलिए कैप्टन देवनाथ का हम रुख कर लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, आप जरा बताएं कि ये जो पुतिन ने नया फैसला लिया है, नया ऐलान किया है, जिस तरीके के लोकेशंस उसने चूज किए हैं न्यूक्लियर वेपन को तैनात करने के लिए, इसके क्या मायने, आने वाले दिनों में हम क्या होता देख सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिकल डिसीजन लिया है राष्ट्रपति पुतिन ने। जब वो अपने इन टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स को या टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को बेलारूस में डिप्लॉय करते हैं
तो उन्हें अपने जो ये हथियार है उनको फॉरवर्ड लोकेशन यानी डेप्थ में डिप्लॉय करने का मौका मिल रहा है। यानी कि समझिए, अगर नेटो के साथ कभी भविष्य में युद्ध होता है तो रूस की भूमि से अगर उसे टेक ऑफ करके नेटो तक जाना पड़े तो 800 से लेके 1200 किलोमीटर तक की दूरी पड़ जाती है। अब बेलारूस में जब डिप्लॉय कर देंगे तो ये दूरी नेटो बेलारूस से नेटो देशों की दूरी महज 400 से 500 किलोमीटर तक है। यानी उनको एक टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है युद्ध की स्थिति में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रूस के पास जो टैक्टिकल हथियार हैं, फिलहाल उसने जिनको डिप्लॉय किया हुआ है उसका इस्तेमाल वो शायद ना करे, क्योंकि अगर वो टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल इस युद्ध में करेगा तो नेटो देशों को भी एक बहाना मिल जाएगा कि वो भी रूस के खिलाफ अपने टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल करे। इससे शायद लंबे समय में युद्ध जो है रूस के विपरीत चला जाएगा। सही कह रहे हैं सर आप, और इस तरीके के फैसले लेकर के एक नई तरीके का स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से की जा रही है। आपका हम रुख करते रहेंगे, लेकिन सर पुतिन ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करने का फैसला किया है। आपको वो भी बता दें कि टैक्टिकल न्यूक्लियर बम होता क्या है। परमाणु बम दो तरह के होते हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। टैक्टिकल क्या होता है, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन होते हैं, और स्ट्रैटेजिकल क्या होता है, लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन ये होता है। ये इसमें अंतर है। टेक्निकल में कंट्रोल तबाही मचाता है और स्ट्रैटेजिकल में अनलिमिटेड तबाही मचाते हैं। इसके अलावा दूसरा अंतर यह है कि शहर, आर्मी बेस को उड़ाने का ये मादा रखता है, और स्ट्रैटेजिकल की बात करें तो पूरे देश को तबाह कर सकता है। ये न्यूक्लियर बम का पावर होता है। टेक्टिकल का वजन जो है वो 1 से 100 किलो टन होता है, और स्ट्रैटेजिकल की बात करें तो इसका जो वजन है वो 100 किलो टन से भी ज्यादा होता है। यानी कि अंतर यहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त है। परमाणु हथियार कितने खतरनाक होंगे और उससे कितनी तबाही मचेगी, ये भी हम आपको बता रहे हैं। उनके साइज पर ये निर्भर करता है। हालांकि जो टैक्टिकल परमाणु हथियार हैं अपने हाथ कम तबाही लेकर नहीं आते। इन हथियारों से होने वाली जो तबाही है उसका अनुमान लगाना हो तो इसकी तुलना आप हिरोशिमा में गिरे परमाणु बम से भी की जा सकती है। इतना खतरनाक और इतना घातक ये होता है। हिरोशिमा में अमेरिका ने जो परमाणु गिराया था वो 15 किलो टन का था, और उसमें 1.46 लाख मौतें हुई थी। अब देखा था आपने कि किस हद तक का नुकसान वहां पर लोगों ने भुगता था, और ये उसी तरीके का मंजर कुछ देखने को मिल सकता है अगर पुतिन ने ये जो फैसला लिया है वही बरकरार उस पर रहे। और अब अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जिसमें पुतिन का अमेरिका को ओपन चैलेंज है। जो अमेरिका ने किया है रूस ने वही किया है। पुतिन ये कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यूरोप के 6 देशों में यूएस के परमाणु हथियार, अमेरिका दशकों से यही करता आया है। पुतिन की तरफ से ये बात कही गई है कि हम कुछ नया नहीं कर रहे, जो अमेरिका करता आया है वही हम कर रहे हैं। तो ग्राफिकली और सिचुएशन समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं, जहां पर रूस और अमेरिका किसमें कितना दम है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पुतिन ने अमेरिका को चैलेंज कैसे किया है और क्या पुतिन की तरफ से अमेरिका को कहा गया है, पहले ये बातें हम आपको बता देते हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए देखिए आप, रूस ने कुछ भी अलग नहीं किया है। अमेरिका ऐसा कोई भी कई बार दशकों से ये करता आया है, वही चीज रूस अब करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने यूरोप के 6 देशों में अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात कर रखे हैं पहले से ही। हमने यानी कि रूस, बेलारूस भी अब वही करने जा रहा है। इसमें हैरान होने वाली बात क्या है, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है, पुतिन की तरफ से। कुछ देशों में अमेरिका की न्यूक्लियर वेपन है, डिलीवरी सिस्टम है, उन्होंने सोल्जर्स की ट्रेन भी किया है। हम भी अब वही करने का काम कर रहे हैं। तो ये तमाम बातों का जिक्र पुतिन की तरफ से कहा गया है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर बम कहां-कहां पर तैनात किए गए हैं और ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। यूरोप में कहां-कहां तैनात किया गया है वो मैप के जरिए आपको बता रहे हैं। सबसे पहली लोकेशंस तो आप देख सकते हैं, अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं। कैसे अमेरिका दुनिया में अपनी बादशाहत को कायम रखने की कोशिश यहाँ पर करते हुए, कहाँ पर अमेरिका के परमाणु बम हैं। सबसे पहला तो बेल्जियम में है, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, तुर्की, यूके, ये तमाम जगह हैं जहाँ पर अमेरिका ने परमाणु बम की तैनाती कर रखी है। तो कैप्टन देवनाथ जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे एक और बात समझना चाहेंगे, जो पुतिन ये कह रहे हैं कि हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, अमेरिका बरसों से ये करता आया, यानी कि टेट फॉर टैट की सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है। जो अमेरिका ने किया वही अब रूस करने जा रहा है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पुतिन जो हैं जरा बाध्य हो गए हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स का फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करने के लिए। देखिए, कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने रूस के विरुद्ध अपने जो
एटमी हथियार थे उनको यूरोप में अलग अलग देशों में डिप्लॉय किया। इससे क्या हुआ कि अमेरिका को यह मौका मिल गया कि अगर युद्ध हुआ तो यूरोप के इन देशों से जब वो इन एटमी हथियारों को रूस के विरुद्ध लॉन्च करता है तो वो रूस की गहराई तक जा सकता है। जबकि अमेरिका को एक फायदा क्या है, रूस जो है अपने किसी भी न्यूक्लियर हथियारों को अब तक अमेरिका के विरुद्ध फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाया है। 1962 में रूस ने एक बार कोशिश की थी जब उसने अपने न्यूक्लियर हथियारों को क्यूबा में डिप्लॉय किया था, लेकिन उस वक्त इतनी तनातनी हो गई थी कि अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स ने क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया था और अमेरिका ने बाध्य किया था कि रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को क्यूबा से निकाल ले। और फाइनली 2 महीने के टेंशन के बाद रूस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को क्यूबा से वापस बुला लिया। तो ये फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो है ये एक थ्रेशोल्ड होती है, यानी अगर दुश्मन ने आपको ललकारा तो आप शायद उसका इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको बता दूंगा, रूस ने बार बार ये कहा है कि वो नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की पॉलिसी अख्तियार करेगा और जब तक रूस के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं होगा तब तक रूस इन न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, टैक्टिकल वेपन्स छोटे होते हैं, लेकिन एक छोटा सा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी जिसका की यील्ड मात्र 5 या 15 या 25 किलो टन है, उससे भी लाखों लोगों की मौत हो सकती है। इसलिए मेरे ख्याल से राष्ट्रपति पुतिन ने जो ये डिप्लॉयमेंट किया एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है, इसका कोई ज्यादा मिलिट्री सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि इसका इस्तेमाल करना बहुत ही भयंकर बात होगी। मैं बताना चाहता हूं कि आजकल दुनिया में जो राजनीतिक माहौल है वो इस तरह से बना हुआ है कि अगर राष्ट्रपति पुतिन ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया तो दुनिया के सारे देश उनको अलग थलग हो जाना पड़ेगा। ना सिर्फ पश्चिमी देश और अमेरिका उनके पीछे पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली पड़ जाएंगे, वरन न्यूट्रल देश जैसे कि भारत, हमें भी राष्ट्रपति पुतिन के इस न्यूक्लियर वेपन का अगर उन्होंने इस्तेमाल किया उसका समर्थन करने में भारत को भी मुश्किल होगी। ये बहुत ही सेंसिटिव यानी संवेदनशील बात है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल जो है वो स्टैगर्ड तरीके से होता है, यानी एस्केलेशन मैट्रिक्स 1, एस्केलेशन मैट्रिक्स 2। अगर रूस ने फायर किया तो इसमें कोई शक नहीं है कि नेटो देश अमेरिका के लीडरशिप में अपने वेपन भी फायर करेंगे। अमेरिका ने जो तैनाती की है और जो रूस ने तैनाती की है उसमें अंतर कितना ज्यादा है, आगे भी जानकारी लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहें, अहम जानकारी और आपको दे दें जिसमें परमाणु तैनाती से पहले रूस ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। रूस ने 10 फाइटर एयरक्राफ्ट बेलारूस भेज दिए हैं। परमाणु क्षमता वाले 10 एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं। परमाणु हमला करने में ये एयरक्राफ्ट जो हैं वो काफी ज्यादा सक्षम माने जा रहे हैं, जिसको लेकर के ये बात कही जा रही है कि रूस ने 10 फाइटर एयरक्राफ्ट बेलारूस भेज दिए हैं। परमाणु क्षमता वाले 10 ये एयरक्राफ्ट बताए जा रहे हैं जिसे परमाणु हमला करने के लिए भेजा गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक तरफ पुतिन नया फैसला लेते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से वो भी न्यूक्लियर वेपन तैनात कर रहे हैं, जैसे अलग अलग लोकेशंस पर बरसों से अमेरिका भी करता आया है। कुछ नया पुतिन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। जो हथकंडे, जो रास्ते, जो फैसले रूस की तरफ से लिए जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो भी कुछ नया नहीं कर रहे हैं। फिलहाल परमाणु तैनाती से पहले रूस ने ये बड़ा एक्शन लिया है। रूस ने 10 ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट बेलारूस भेजे हैं जो परमाणु क्षमता वाले हैं।